चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि जो इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है। बताइए तो किस नदी पर स्थित है। यह स्थित है जो कि सोन नदी पर। कहाँ? सोन नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद करते चलिएगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, याद भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को फिर से एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर देता है। और ज़्यादा आप लोग को करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ है मद्य निषेध वाला, उसमें लगभग 26 से 28 क्वेश्चन जो करंट से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो करंट पर भी ध्यान देना है। तो ध्यान से करंट भी पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि छठ पूजा कितने दिनों का होता है। छठ पूजा कितने दिनों का होता है। तो ये 4 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का होता है। ये बिहार स्पेशल सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है। 30 से अधिक जो कि 5 राज्य हो जाएगी। कौन कौन से हो जाएंगी? 5 राज्य हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जो मैथान बांध किस राज्य में है। मैथान बांध जो कि यह झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है। यह मथुरा यूपी में खोली गई है। कहाँ खोली गई है? मथुरा यूपी में खोली गई है। तो क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। साथ में आप लोग को डेली जी के जी टेस्ट भी चलाया जा रहा है, तो टेस्ट को भी देख लेना है। लगभग उसमें 32-33 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, तो सभी सेट को आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि जी के जी करंट इसमें दोनों डाल दिए गए हैं, जो खान सर के द्वारा डेली ले जाता है। तो टेस्ट आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कभी नहीं कर सकता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है कि सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप ट्रस्ट एस्पियर। ट्रस्ट जो कि एस्पियर से संबंधित है, उसी प्रकार फेंस जो है ईपी से संबंधित है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द सन डेटेस्ट इज द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट्स यानी डूबना हो जाएगा, तो यही इसका हो जाएगा सेट्स। क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन। आई वुड लाइक डैश दिस अ डॉक्टर समडे। जिसमें क्या हो जाएगा कि आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर समडे। टू बी इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है। तो ये सारण में लगता है, जो कि गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। इसमें मैथ का भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, तो मैथ पूछा था वो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 50 केजी दूध के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% की लाभ किया जा सके। तो इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 5 केजी। कितना हो जाएगा? 5 केजी पानी की मात्रा मिलाएंगे तो 10% इसमें लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए रीजनिंग का भी 1-2 क्वेश्चन डाल दिया गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंतर लेके बनाइएगा। तो इसको बनाइएगा तो आएगा 674। क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है। कितनी की गई है? 233 और 12। 233 और 12 सीट आरक्षित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था। यह बांग्लादेश में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश के वारी साल में है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानववाद का जनक कौन है। मानववाद का जनक जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रार्क। अगला क्वेश्चन है कि संसद किससे मिलकर बना होता है। तो संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जो रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मृदा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लगभग 500 प्रश्न हैं, तो 500 प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और पीछे जो कराए हैं
7 तारीख वाला और 18 तारीख 21 तारीख 3 जो कराए हैं 3 सेट वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, वो सब डाल दिए गए हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रूस के संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन पौधे का समूह जो कि नग्न बीज होते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था। प्रथम एशियन खेल का जो आयोजन हुआ था वो 1951 में दिल्ली में हुआ था। पूछ सकता है कहाँ भी हुआ था, तो दिल्ली में, और कब हुआ था, तो 1951 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लाइव को आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ रहे हैं। इसमें देखिए फुल फॉर्म भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। कह रहा है कि MNC का फुल फॉर्म बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि DRDO का स्थापना पूछ दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 1958 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ भी कर सकता है दोबारा, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद जो कि 39D में है। किसमें है, 39D में, तो इसको याद रखिएगा, 39D में है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला है कि स्नेल का नियम पूछ दिया गया है। इसमें सूत्र होता है जो sin I / sin R होता है, जो कि कांस्टेंट रहता है, तो यही इसका सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन देखिए, डाल दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत तो कब हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो कि 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया। और अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यह उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है, जो कि मयूरभंज जिला का नाम याद रखेगा, मयूरभंज जिला, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। यह MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा जो कि ये क्या आ जाएगा, तृतीय का जाएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा जो कृषि हो जाएगा, जैसे कि जितने भी नेचुरल हैं ये सभी आ जाएंगे, फिर प्रथम में आ जाएंगे। द्वितीय में जो कि निर्माण जिस चीज़ का हो रहा है, विनिर्माण, वो सभी विनिर्माण वाले सभी द्वितीयक में आ जाएंगे। और तृतीयक में जो कि क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किस राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो 2026 तक। कब तक, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्या कह रहा है कि अपने जीवन के डैश सीखो, यानी अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। अनुभव हो जाएगा, हिंदी का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि रिजु का विलोम बताइए। रिजु का विलोम जो कि क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का एक अर्थ है कि जिंदगी दूसरा अर्थ क्या होगा। जिंदगी दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, जीविका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीविका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। रचना के आधार पर ऋण शब्द, इसमें जो विज्ञान है ये ऋण शब्द नहीं है। किस पर, रचना के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि योग ऋण शब्दों की पहचान कीजिए, जो कि क्या हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा। अगला है कि पानी जो बर्फ़ है पानी में तैरता है, तो जिसका कम घनत्व होने के कारण इसलिए तैरता है, डेंसिटी क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जो महावीर बुद्ध को
निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास जो कि 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखिए फार्मूला को आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 125% आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें दे दिया गया है, मैथ का क्या कह रहा है कि 5 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो इतना को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि किसने पंचायत से किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ओम बिड़ला ने। किसने? ओम बिड़ला ने। किसने किया है? ओम बिड़ला ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है किर्गिस्तान। कहाँ? किर्गिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो किर्गिस्तान में। किर्गिज ठाकुर जो कि बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? डेट पूछ रहा है, तो 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 9वें गुरु जो कि तेग बहादुर। कौन हो जाएंगे? तेग बहादुर 9वें गुरु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कहा कि जो कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? कोसी नदी से जो कि बिहार राज्य ही प्रभावित हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? तो गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर। ये क्वेश्चन देखिए पिछले सेट में भी पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन हर एक सेट में डाल दिया गया है लगता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14 और 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, तो प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। सीबी है, क्या हो जाएगा? सीबी हो जाएगा। इस सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा 261। इसको बना लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम है मुंगेर में। कहाँ है? सबसे कम मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। एक क्वेश्चन देखिए कल पूछा गया था जो बिहार मद्य निषेध ईसाई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन भी पूछा गया था और मद्य निषेध दरोगा में भी क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आधा से ज़्यादा उसी से क्वेश्चन डाल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। सभी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार शासन लागू कब हुआ था? बिहार में पहली बार जो कि 1968 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि काबली वाला कहानी के लेखक कौन थे? काबली वाला कहानी के लेखक जो कि रविंद्रनाथ टैगोर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। यह हुए थे 1970 में। कब हुए थे? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के जो सभापति के रूप में कार्य करते हैं कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र का पहला प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी
हुआ था 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। तो आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो यह नहीं है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है। कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौलिक सुनवाई का अधिकार है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? 1919 में। कब लौटाए थे? 1919 में। इसी का समय जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया है। नेक्स्ट है सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सलीम चिश्ती का दरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष जो 1951 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो 1951 से 52 के बीच में जो कि प्रति 1000 नवजात बच्चों पर 146 थी। कितनी थी? 146,000 पर 146 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संत किससे संबंधित है? अलवार संत किससे संबंधित है? तो यह विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे? भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। और चाल का एसआई मात्रक पूछ दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकल्प में किस शब्द का जो कि तद्भीकरण नहीं हुआ है? तो हॉस्पिटल का तद्भीकरण नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 74 ही क्वेश्चन हुआ है, लगभग 500 प्रश्न है। सभी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में देखेंगे तो द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला है कि उड़ियन का संधि विच्छेद बताइए। उड़ियन यानी उत्त प्लस डयन। उत्त प्लस डयन यानी उड़ियन हो जाएगा। उत्त प्लस डयन यानी उड़ियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द फारसी नहीं है? कौन सा शब्द है जो फारसी नहीं है? इसमें देखेंगे तो हक जो है ये फारसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की राजभाषा क्या थी? संगम साहित्य की राजभाषा जो कि तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। चलिए कि बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह बेगूसराय में झील है। बेगूसराय कांवर झील। और इसे फर्स्ट रामसर साइट भी कहा जाता है बेगूसराय को। बेगूसराय में फर्स्ट रामसर साइट भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन पूछ दिया गया। ये अलग अलग जिले में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीछे भी हम लोग देखे हैं कि एक इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन था, और यहाँ भी एक देख लिए। अभी बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो यह पुस्तक दिवस जो कि विश्व पुस्तक दिवस यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस ये तो हो गया। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? यह दिया गया अनुच्छेद 110 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 110 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कि जो हर्षचरित भाषा क्या थी? हर्षचरित जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो एक संस्कृत भाषा थी।
अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्थित है भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई जो कि 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला रखिएगा, वैल्यू रखिएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धन पर जो कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो धन कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला पर वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में हो जाएगा मंगल पांडे। कौन हो जाएगा वर्तमान में हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्तमान में कौन हो जाएगा? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट है कि खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है। खुरमा जो कि नालंदा का प्रसिद्ध मिठाई है। किसका है? नालंदा का प्रसिद्ध मिठाई क्या है? तो खुरमा है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखना है इसमें कौन सही है। कह रहा है कि देन हिज ब्रदर, यानी ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए स्मार्टर लगाया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्मार्टर आ जाएगा। इंग्लिश से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन डाल ही दिया है हर सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक डैश डैश ही स्टडीज हार्ड ही कांट ही कुडंट पास द एग्जाम। इसमें लग जाएगा ऑल थॉट यानी यद्यपि हो जाएगा। स्ट्रे डॉग इज फेड डेली बाई समबडी। क्या आ जाएगा? डेली बाई समबडी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसके कारण होता है, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं ये कन्वेक्टिव मिरर का प्रयोग करते हैं, जो कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बने रह सकता है। 6 माह तक। कितने? 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। पौधे का चुनाव किया था, तो मटर के पौधे का इसमें चुनाव किया गया था। किसका? मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आरबीआई बैंक की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। देखिए इसमें फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन एक डाल दिया गया है। वायु सेना दिवस। सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो यह बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसको याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें अभिलेख में। किसमें? 11वें अभिलेख में जो कि अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना कौन से विभाग आयोजित करता है। तो भारत में जनगणना जो कि गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75। ये सभी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि स्टेथनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनाटॉमी ऑफ द वर्ड विरुलेंट इज द क्या हो जाएगा? एमिकेबल। क्या हो जाएगा? एमिकेबल यानी मंत्रीपूर्ण। क्या हो जाएगा? मंत्रीपूर्ण हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है इसमें चूज द सिनोनिम्स ऑफ द आईवास। आईवास यानी क्या हो जाएगा और डिस्प्शन क्या हो जाएगा, डिकेप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ दिया गया कि महात्मा जो बुद्ध हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। अगला है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि नील नदी का वरदान मिस्र की देन है। यह कहा था हेरोडोटस ने। किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। नेक्स्ट है कि जो कोडरमा और हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। किसके लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। जो कोडरमा और हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यह पारित किया गया 1988। कब पारित किया गया, 1988 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। देखिए रासायनिक सूत्र पूछ दिया गया है, COOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था, तो इसका थीम था कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया है, तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह संपत्ति के अधिकार को विधिक बनाया गया है। वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस। देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन फिर पूछ दिया गया है। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है संस्कृत में। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है, मार्टेस्क्यू। कौन है, मार्टेस्क्यू है, याद रखिएगा पुस्तक के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इसमें पुलिंग है। पुलिंग देखेंगे तो आभार जो है ये क्या है, पुलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि ठीक समय पर जाना में कौन सा कारक है। कारक देखेंगे तो इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण। अगला क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जीन जक्वेस रूसो। कौन है, जीन जक्वेस रूसो के पुस्तक का नाम क्या है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है, R.K. नारायण की इसमें आत्मकथा लिखी गई है। क्या लिखी गई है, तो R.K. नारायण की इसमें आत्मकथा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज कौन थे, तो कौन थे, आत्माचरण। कौन थे, ये गांधी जी को जो हत्या में मुकदमे को सजा सुनाने की इसी ने जज बने थे उसी समय। नेक्स्ट है जो भाखड़ा बांध है ये किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शुक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। किस क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये बिहार के थे। कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यामा पुस्तक के लेखक कौन थे। यामा पुस्तक के लेखक जो कि महादेवी वर्मा। कौन, महादेवी वर्मा है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद भी करते चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो कि कौन है, भीमराव अंबेडकर है। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो उजैन बोल्ट
उजैन बोल्ट और युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, ये सभी T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि मनाया जाता है 31 मई को। देखिए इंपॉर्टेंट डेट से हर एक सेट में एक क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट डेट से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि हर एक सेट में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जो फिक्स है उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये राज्यपाल को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह आर्टिकल 17 में है। किसमें है? आर्टिकल 17 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि राज्यसभा की सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे तो उनका कितनी भी बार पुनर्मनोनयन हो सकता है, ये वाला सही है। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धौलीवीरा का संबंध किस राज्य से है, यानी धौलीवीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन को याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये देखिए बिहार स्पेशल से, तो बिहार स्पेशल को डायरेक्ट आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि बिहार स्पेशल बदलेगा थोड़ी, वहीं से आ जाएगा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। यह थी 74.04%। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा तो चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग को याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन दे दिया, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक सेट में डाल रहा है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। सूत्र ही देखिए डायरेक्ट पूछ दिया जा रहा है। यहाँ देखिए पानी का अपवर्तनांक पूछा है। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोशिका का खोज कब और किसने किया। कोशिका का खोज जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित रहता है, यह यकृत में रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसमें अगला पूछा गया है कि पदार्थ की जो पांचवी या नवीनतम अवस्था है वो क्या कहलाती है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। नेक्स्ट है कि Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है सेट में। पहले इसमें रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पूछा था, अब रासायनिक सूत्र पूछ दिया गया है। सोडियम सल्फेट है, इसी का सूत्र पूछ दिया गया है। और पीछे वाला सेट में हम लोग देखे थे कि इसी को चेंज करके पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बनी है, जो कि कौन है? कृत्रिम है। कौन है? कृत्रिम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि देश का पहला जो IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है। उज्जैन में विकसित हुआ है। तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है। बिहार पटना में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। तो TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। अगला है C2H6 में बंधों की संख्या कितनी है। 7 होता है बंधों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है एल्युमिनियम में। किसमें होती है? एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। तो रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन यहाँ देखिए, दर्पण सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया गया है। कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो I/U हो जाएगा प्लस I/V प्लस I/U इजकल टू I/F। ये क्या हो जाएगा, ये दर्पण सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित है, किससे है, कुश्ती से संबंधित है। अगला है कि विशेष शब्द बताइए। विशेष शब्द इसमें हो जाएगा बुद्धिमती स्त्री थी। क्या हो जाएगा, बुद्धिमती स्त्री हो जाएगी। ये क्या है, विशेष शब्द है। नेक्स्ट है कि तुर्की शब्द नहीं है। इसमें बताना है तुर्की शब्द कौन नहीं है, तो अजब जो है ये तुर्की शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि 7वीं अनुसूची में कितने सूची दी गई है। 7वीं में 3 सूची दी गई है, जिसमें कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये 3 सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय यह हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है। जो बिहार के वन हैं 2 वर्गों में रखा गया है, जिसमें कि आर्द्र पतझड़ वन और जो शुष्क पतझड़ वर्ण है। ये 2 वर्गों में बांटा गया है बिहार के वनों को। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति, जिसमें कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन से। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा। श्वेत क्रांति पूछेगा तो दूध उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया है, या आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन है, तो यह घनत्व वाला जिला है शिवहर है। कौन है, शिवहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। कौन सा इसमें सर्वनाम है, तो सर्वनाम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि स के द्वारा किस कारक का परसग है, तो ये कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में है, तो ये भागलपुर में है। देखिए बिहार स्पेशल है, तो इसको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछ देगा विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ है, भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि भीमबाद बिहार के किस जिले में स्थित है। ये भी बिहार स्पेशल से है, मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में। भीम बांध जो कि बिहार के किस जिले में है, तो मुंगेर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। बिहार में पूछ रहा है सबसे कम साक्षरता वाला, इसमें हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, और इसका दर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 51.1% हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या पूछ रहा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। कितना जनसंख्या है इसमें, 4,40,000, 4,40,000 इसमें जनसंख्या है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन डाल दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक ए इक्वल टू 25/7 है, तो इसमें पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इसको आसानी से बना सकते हैं। बनाएगा तो आएगा इतना आंसर आएगा, 24/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की दर से गतिमान जो कि 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पर पार करने में कितना समय लगेगा, तो लगभग ये 45 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 45 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए हीरा का अपर्तनांक पूछा है। हीरा का जो अपर्तनांक होता है
यह 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन थी? वित्तीय यानी वित्तीय राजधानी थी मुंबई। कौन थी? मुंबई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था माइकल ह्यूटन, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस को। सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, मिलान करने वाला दिया गया है। पूछ रहा है इसमें मिलान करना है और बताना है कौन सही है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो सभी सही दिख रहा है और इसको एक एक करके भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फ्लोरिकल्चर जो कि इसमें फूल से संबंधित फूलों का अध्ययन किया जाता है। बीटीकल्चर जिसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर जो कि रेशम का उत्पादन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर जो कि मछली का उत्पादन में इसमें किया जाता है। तो एक एक करके भी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करते चलना है। आप लोग लाइव को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अभी बहुत सारे सेट हैं, सभी सेट को आप लोगों को कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो गार्लैंड ट्रेचिंग योजना है किससे संबंधित है? यह संबंधित है जल संरक्षण और सिंचाई से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। नॉन फाइनाइट इसमें चूज करना है। इसमें क्या कह रहा है कि आई वॉच्ड हिम फॉल। तो ये फॉल यही क्या हो जाएगा? यही नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट जो कि 3 प्रकार का होता है, एक इनफाइनाइट होता है, एक ग्राउंड होता है और एक क्या होता है? एक होता है पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखना है इंग्लिश है, इसमें भी एरर चूज करना है, बताना है इसमें कहाँ गलती है। इसमें देखेंगे तो कह रहा है चूज द एरर इफ एनी द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि आई एम गोइंग टू, फिर नेक्स्ट है कि द एयरपोर्ट टू रिसीव्स माई फ्रेंड, नो एरर। इसमें बताना है कहाँ गलती है। तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा द एयरपोर्ट टू रिसीव्स। रिसीव्स नहीं होगा, यहाँ केवल रिसीव होगा, यही गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बटालियन। बटालियन का सही स्पेलिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा BATALION। बटालियन का सही स्पेलिंग यही है, ये वाला गलत है, डबल एल नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सिंह भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? लुई सुलाहवा को। किससे हुई थी? लुई सुलाहवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन है कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अध्यक्षता जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किससे संबंधित है? तो यह किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट इसमें देखिए करंट पूछा गया है कि जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 3 है। क्या है? 3 है, याद रखिएगा। पहला कहाँ है? बेगूसराय में है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील को कोयला कहाँ से मिलता है? झारिया, रानीगंज, बोकारो से कोयला मिलता है। ये 3 जगह से मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि हर एक सेट में डाल रहा है और बिहार स्पेशल भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ है? चर्चा में रहा भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है यानी डायरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो इसमें हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर, ये प्रथम अध्यक्ष हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है? देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, ये गया जिला में है। कहाँ है? गया जिला में। तो बिहार स्पेशल जितना आ रहा है आप लोग एक जगह लिखते चलिए और याद करते चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी यही है पूर्वी भारत की। नेक्स्ट है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी, बिहार की पूछ रहा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि 874 मीटर है और ये सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? बताइए भारत में कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? यह हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इंडियन इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वनवंशी जो अनुवंशिक है उनके जनक कौन है? जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, बायोलॉजी का ही है। कह रहा है कि मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है कि मता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? मता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर झुक जाता है। क्या होता है? दूर झुक जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ध्वनि तरंगे होती है डैश डैश में गमन नहीं कर सकती है, तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो कॉल्बे राइट्स है किसका अयस्क है? कॉल्बे राइट्स जो कि सोना का एक अयस्क है। क्या है? सोना का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला मैथ क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योगफल दिया गया है 23 है और उसके गुणनफल जो कि 120 है, तो इसका वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 289 आ जाएगा, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में कर सकते हैं, तो 14 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने घंटे में करेंगे? तो ये 18 घंटे में करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर जो कि हृदय में ट्रांसप्लांट किया जाता है गति को नियंत्रण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संघ से जीवों में शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु परंतु दोहगुआ नहीं? तो ये हो जाएगा संघ प्लेटी हेलंथ्रीज। अगला है कि अमुक्ता मालयम नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा था? कृष्ण देव राय ने। किसने लिखा था? कृष्ण देव राय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि सेला सुरंग जो कि कहाँ है? किस राज्य में है? तो यह सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आता है औद्योगिक क्षेत्र। कौन आता है? औद्योगिक क्षेत्र आता है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि नोबेल गैस के अंतर्गत कौन कौन आता है? नोबेल गैस के अंतर्गत आता है 5 नोबेल गैस। 7 नोबेल गैस है इसमें। हाँ 7 ही है। और इसमें नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इसमें देखेंगे तो सभी सही दिख रहा है। कह रहा है कि समानता अधिकार जो कि आर्टिकल 14 में है, उपाधि का अंत जो कि आर्टिकल 18 में है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि यह 21 में है, अवसर की समानता जो कि 16 में है। तो ये सभी तो सही दिख रहा है। आप लोग एक एक करके भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एक एक करके सिंगल क्वेश्चन भी घुमाकर पूछ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो बलात्, श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध से। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 211 क्वेश्चन हो गया लगभग, इसमें 500 प्रश्न हैं। कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 7 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख वाला सभी सेट आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि उसमें भी जितना क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। लाइव में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है।
प्रभाव रहता है कितने देर तक? 1/10 सेकेंड तक यह ध्वनि का प्रभाव कान पर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन? 21 तारीख वाला हो गया था, 25 तारीख वाला हम लोग देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि डीपीआई का फुल फॉर्म। देखिए बहुत सारे फुल फॉर्म भी क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है, तो इसमें फुल फॉर्म कौन हो जाएगा? डीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉट्स पर इंच। क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में। अगला है कि जो उर्वशी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है कि डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन एक डाल दिया गया है फिर से। कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है। किस विधि द्वारा होता है? यह वाष्पीकरण से होता है। कैसे होता है? वाष्पीकरण के कारण ही घड़े में जो पानी रखे जाते हैं वह ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और नेक्स्ट है कि कोशिका का जो शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अवस्थित में आया था? तो यह 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। अगला है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइव को लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर शब्द जोड़ा गया है? यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भागलपुर, गया, भभुआ एवं बिहार शरीफ में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? इसमें देखेंगे तो जो बिहार शरीफ है ये नदी के किनारे नहीं बसा है, बाकी गया, भागलपुर, भभुआ ये तीनों जो है ये नदी के किनारे स्थित हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान, सिक्किम, यूपी एवं हरियाणा में कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? साझा करता है, तो इसमें करता है उत्तर प्रदेश। और कौन कौन नहीं करता है? राजस्थान, सिक्किम और हरियाणा नहीं करता है, बाकी यूपी करता है। नेक्स्ट है कि जो कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? तो उसका घनत्व डेंसिटी बहुत ही कम होता है, इसी कारण तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है? रामायण में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? रामायण में स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 42वां ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान में। कहाँ? सिवान, बिहार में। ये बिहार स्पेशल है, इसको याद करते चलिएगा। आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो बिहार स्पेशल आए उसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको याद करते चलिए, क्योंकि बिहार स्पेशल चेंज नहीं होगा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसमें देखेंगे कौन सुमेलित है? इसमें देखेंगे तो सभी सुमेलित हैं। क्या कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो कि गुजरात में है, उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, और मंगलौर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है, और कोची बंदरगाह जो कि केरल में है। तो ये तो चारों बिल्कुल ही सही है। आप लोग इसको एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सिंगल में भी डाल सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसमें कुछ पुस्तक भी पूछ दिया गया है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है अगला कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? यह नवादा में है। कहाँ है? नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। इसको बनाएंगे तो आ जाएगा एक्स का मान जो कि 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को जो कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला रखिएगा और वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली संघ क्षेत्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? तो 3 है। 3 कितनी है? 3 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग जो कि बिल्कुल ही काला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी जो कि मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर थी। नेक्स्ट यहाँ संधि विच्छेद से क्वेश्चन है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो श्रद्धा प्लस आनंद ये हो जाएगा श्रद्धानंद। नेक्स्ट है कि बेसिक किस शब्द का परिवाची है? बेसिक जो कि वान शब्द का परिवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस वर्ष किया था? 1921 में। यहाँ देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और पूछेगा कब किया गया था? तो 1921 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, कंप्लीट याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? यह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1993 ईस्वी से ही यह स्टार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.3 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस देश के साथ संपन्न हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ यह संपन्न हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया? और 46वें और संविधान संशोधन जो कि 2002 के द्वारा किया गया है। 46वें और संविधान संशोधन कितने के द्वारा? 2002 के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम क्रम में सजाएं। पूरब से पश्चिम पूछ रहा है हिमालय की चोटी को, जिसमें कि सबसे पहले आ जाएगा नामचा, बर्रा, कंचनजंगा, धौलीगिरी और नंदा देवी। ये पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब कर पूछेगा तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन को उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 108 में। किसमें किया गया है? आर्टिकल 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार जिसमें तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बैठक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है, उपसर्ग जो कि आगे लगता है। तो इसको एक एक क्वेश्चन इसमें जरूर हिंदी का दे देगा। तो बैठक में लास्ट में क्या है? क है, तो ये क हो जाएगा।
ये प्रत्यय हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय, तो क, बैठक में क है। अगला है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के शब्दांश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में असहयोग आंदोलन को लेकर किसानों का क्या अभिप्राय था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्व की मांग करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे अधिक पूछ रहा है भारत में, तो सांभर झील हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल जो कि 230 किलोमीटर क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी, 1794 में जो कि फ्रांस की मुद्रा थी वो लिब्रे थी। क्या थी, लिब्रे, याद रखिएगा, लिब्रे थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ फ्लोरिस। फ्लोरिस का सिनोनिम्स बताना है, तो ये जगह थ्रिव, थ्रिव यानी फलना फूलना। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें देखना है, कह रहा है कि द पुलिस यूज टीयर गैस टू डैश डैश द क्राउड। इसमें हो जाएगा डिस्पर्स, क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, यानी तितर बितर करना। देखिए क्वेश्चन फिर पूछ दिया, कोशिका का खोज किस वर्ष किसने किया था, तो यह हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में, पीछे हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने ये कोशिका सिद्धांत ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो मुंगेर जो कि मुगदलपुर बिहार में ही है। नेक्स्ट है कि हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम बताइए, तो बृहद हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसी का नाम है बृहद हिमालय। क्या नाम है, बृहद हिमालय, इसी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग लाइव को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो लोग नए आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सीट कराना बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई जो कि हड़प्पा में खोजा गया था, और पहला शहर यही था, हड़प्पा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिए थे, तो 1839 में। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही टॉपिक से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1839 में जो कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकेगा, यह रुकेगा उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा। अगला देखिए फुल फॉर्म फिर पूछ दिया, कह रहा है कि पीपीजी का फुल फॉर्म, पीपीजी यानी प्राइज पर जॉब जो कि पीपीजी का फुल फॉर्म है। पुस्तक से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो पुस्तक से भी क्वेश्चन याद रखना है। कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के जो कि लेखक हैं ज्योतिराव फुले। कौन है, ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कौन से राज्य पर शीर्ष स्थान पर है, सबसे माने ऊपर कौन है, तो केरल है। कौन है, सबसे ऊपर केरल है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद इकबाल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है, सबसे अधिक देखी जाती है 3 जगह, जो कि बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। ये तीनों जगह बहुत अधिक गरीबी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेमाटाइट लिमोनाइट सेडेराइट एवं बॉक्साइड में कौन सा लौह अयस्क नहीं है, इसमें देखेंगे तो बॉक्साइड जो कि लौह अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सभी इसमें मिलान सही है, देखेंगे तो सभी सही दिख रहा है। कह रहा है कि लाइसोसोम जो कि क्या है, आत्महत्या की थैली है। क्या है,
आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का एक शक्ति केंद्र है, पावर हाउस है। और जो प्रोटीन होता है ये राइबोसोम होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। और गोल्जी का जो कि कोशिका में यातायात प्रदान यानी ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, और इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा क्योंकि सिंगल टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष जो कि राजेंद्र धारी सिन्हा थे। कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। दूसरे क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे? जिसमें निर्माण किया गया हो, विनिर्माण किया गया हो। और तीसरे में जो कि जॉब में आ जाएगा, जो कि जितने मार्केट हैं, जॉब है, दुकान है, ये सभी तीसरे में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मेक इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं सुनील कुमार गुप्ता। कौन है? सुनील कुमार गुप्ता। देखिए बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बुक से क्वेश्चन याद रखिएगा जितने भी बुक है। नेक्स्ट है कि वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोक्रियोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोक्रियोटिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। तो होमोसेप एटम। क्या नाम है? होमोसेप एटम नाम है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील जो कि मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है। लद्दाख में किया गया है, पैंगोंग झील पर। कहाँ? पैंगोंग झील पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। बीएसएफ यह बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्र होता है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्र होता है जो कि निचली अदालत एवं न्यायाधिकरण। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि से अस्थि जोड़ने को क्या कहलाता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ेंगे तो यह कहलाएगा लिंगामेट, जिसे स्नायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बल का इकाई मात्रक। बल का इकाई मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सिरपुर झील स्थित है। सिरपुर झील जो कि मध्य प्रदेश इंदौर जिला में है। कहाँ है? इंदौर जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बल कार्य ना करे तो संवेग क्या होगा। संवेग जो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें पूछ रहा है चाल का इकाई मात्रक। चाल का इकाई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड चाल का इकाई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला कि गंगा जल पूर्ति योजना के तहत ताज़ा जल उपलब्ध कराने के कौन सा अभियान चलाया गया है। जिसमें गंगा जल उद्धव परियोजना चलाया गया है। गंगा जल उद्धव परियोजना चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था। पहला राज्य जो कि बिहार था। कौन था? बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो कि अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो कि 75 है। कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो 1940 की जो लाहौर अधिवेशन थी, लाहौर बैठक, उसी में मुस्लिम लीग की बात की गई थी। नेक्स्ट है कि सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। सतवाहन वंश जो की प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब देखना है। कह रहा है कि वी डैश डैश सरप्राइज एट द न्यूज़ ऑफ हर डिफीट। तो ये हो जाएगा वी वेयर सरप्राइज हो जाएगा। इसमें सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, क्वेश्चन है एडवेंटिशियस, इसमें हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग देखना है तो स्पेलिंग इसमें SIO नहीं होगा, इसमें TI हो जाएगा, स का इसमें मात्रा TIO हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने की किस योजना की शुरुआत की गई है? नमामि गंगे, कौन सी नाम से शुरुआत की गई है? तो नमामि गंगे, याद रखिएगा नमामि गंगे। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस ग्रुप में रखा गया है? तो नंबर 1 ग्रुप में रखा गया है, जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे टीम शामिल हैं, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है कि सवाल ब्रायोफाइटर से भिन्न है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? नग्न जो लैंगिक अंग होते हैं, क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है? तो फाइबर जड़ वाले पौधे के अंतर्गत आते हैं, फाइबर जड़ वाले पौधे के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो गुहा सहित किस जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है? इकाइनोकार्डेटा में, किसमें पाया जाता है? इकाइनोकार्डेटा में, याद रखिएगा किसमें पाया जाता है? इकाइनोकार्डेटा में, इकाइनोकार्डेटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन जो कि क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है, क्या होता है? एब्सिसिक एसिड जो कि वृद्धि हार्मोन का रोधक होता है। नेक्स्ट है कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ जो कि भेद प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए, जो कि श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो कि सुनील कुमार, वर्तमान यानी 2025 का ही है, तो क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि PM किसान सम्मान निधि योजना में किस वर्ग के लिए सहायता प्रदान की गई है? तो सभी छोटे सीमांत किसान प्रति वर्ष जो कि 6,000 रुपये न्यूनतम आय की सहायता प्रदान किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जो कि एक परमाणु और आयन एक से अधिक इसमें इलेक्ट्रॉन को खा देता है, यानी खो देता है। नेक्स्ट है इसमें क्या कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की जो सीटों की संख्या है, सीटों पर चुनाव हुआ था कितना? 543 पूछेगा तो कितना है? 543 है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसमें शामिल नहीं होता है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हर एक सेट में डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को ही इसी दिन मनाया जाता है, जल दिवस और बिहार दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुरेंद्र कुमार बनर्जी को कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। नेक्स्ट यहाँ देखिए रीजनिंग से भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसमें देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंतर लेकर बनाइएगा। इसको बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें श्रृंखला पूरा करना है, इसको बनाने के लिए आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको बनाएंगे तो आ जाएगा, इतना क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या जो कि कितना है? 37 सेंटीमीटर है, और उसके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिए और वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर है। किस पर है? कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है कि जो 2000 ईस्वी के बाद बिहार में कुल कितना विधान परिषद का सीट है? 75 है। क्वेश्चन देखिए बिहार स्पेशल के है और इसको याद रखिएगा, बिहार में कुल विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? तो यह है 75 है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मिलान करें, इसमें देखेंगे तो सब सही दिख रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद जो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, और जो अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो 23 से 24 में है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और जो 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सभी सही है, इसको एक एक करके याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति के बाद कितने रुपया बीमा के तहत दिया जाता है? 2 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी, भोला पासवान, ये भोला पासवान में कौन कभी विपक्ष के नेता नहीं थे? भोला पासवान नहीं थे इसमें। कौन थे? भोला पासवान इसमें नहीं थे। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष जो कि 22-23 के अनुसार देश के मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है 2022 से 23 के बीच में? तो गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि काला शोक किस वंश में संबंधित शासक था? ये शिशुनाग वंश का था। किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक सेट में एक पुस्तक का नाम दे दिया रहा है, तो पुस्तक को भी याद कर लेना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर एक सेट में डाल रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है कि वन किस सूची का विषय है? वन जो कि समवर्ती सूची में रखा गया है इसको। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक इसका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2 पहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो कि 10,000 रुपये की सब्सिडी के वर्तमान में इसे कितना किया गया है? वर्तमान में 20,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है वर्तमान में? तो 20,000 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? शायद यानी संदेह थर्क है। क्या है? संदेहा थर्क है। अगला क्वेश्चन है कि अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इसमें अज को आ में बदल देंगे। अगला है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार का शब्द है? ये सभी युग ऋण है। कौन है? युग ऋण शब्द है। सभी हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ गया कि वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है कि जो कालीबंगा हड़प्पन स्थल है ये किस राज्य में ये भी स्थित है? ये राजस्थान में। कहाँ है? कालीबंगा पूछेगा तो कहाँ है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि कुम्हरार का किला का अवशेषण कहाँ अवस्थित है? पटना में है। कुम्हरार कहाँ है? पटना में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे गर्म पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था? यह किया गया था 23 अगस्त 2023 को किया गया था। 23 अगस्त 2023 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेड का संकेत क्या होता है? पीडी होता है। क्या होता है? पीडी। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार जो कि 15 जून 2005 को यह पारित किया गया था। 15 जून 2005 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, हम लोग 350 क्वेश्चन तक पहुँचने वाले हैं। लगभग 500 प्रश्न हैं, कंप्लीट सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो लोग नए आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे सेट हैं, कंप्लीट सभी सेट कराया जाएगा। और पीछे जो सेट कराए हैं 7 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख वाला कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हर एक सेट में 500 प्रश्न रह रहा है। कंप्लीट सभी जिला का, बिहार में जितने जिला में एग्जाम हुआ था सभी जिला का एक जगह क्वेश्चन डाल दिया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु का न्यू बुक 2nd एडिशन में सभी क्वेश्चन ये है। तो इसी बुक से सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ही हैज़ योर ब्रदर, इसमें लगेगा इजंट ही। क्या लगेगा? इजंट ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्टेनिंग टू केटल, इसमें क्या लगेगा? पोवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोवाइन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम और पोटेशियम जो है किस धातु की संयोजकता क्रमांक जो कि +2 और +3 को दर्शाता है? इसमें लौह एवं एल्युमिनियम दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? रुद्राक्ष पाटिल जो कि शूटिंग से संबंधित, किससे? शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, आयोडीन
कौन अधातु सबसे चमकीला है? तो इसमें सबसे चमकीला आयोडीन हो जाएगा। 2024 का तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तमिलनाडु, राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलई खुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भेद प्रकट होना। क्या हो जाएगा? भेद प्रकट होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार का इसमें तत्सम यही हो जाएगा, श्रृंगार ही हो जाएगा। तो श्रृंगार इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण इसमें हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्दी। अगला क्वेश्चन है कि T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है कि जायद क्या है? जायद जो कि एक प्रकार का फसल है। क्या है? फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस जिला में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? वन क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है कैमूर में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो कैमूर में है। तो ये भी बिहार स्पेशल में आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संशोधित वन नीति कब लाया गया था? यह 1988 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1988 में, जो कि कब लाया गया था? 1988 में संशोधित वन नीति। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार लागू हुआ था 29 जून 1968 को। कब लागू हुआ था? 29 जून 1968 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पटना में है। कहाँ है? पटना में है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि टू बी फिशी का मीन्स यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? टू बी सफिशियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफिशियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है? तो 11वें शिलालेख में। किसमें? 11वें शिलालेख में किया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का कौन सा जो पुल अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण टूट गया है? ट्रेकोमा नैरो पुल। कौन हो जाएगा? ट्रेकोमा नैरो पुल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्रेकोमा नैरो पुल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है। कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना है तो इतना बराबर, इसमें बनाइएगा तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर प्लस 1 - 10a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, USA, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से देश ग्रुप ए में शामिल नहीं था। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया शामिल इसमें नहीं था। कौन शामिल नहीं था? ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये ट्यूबलाइट एवं बल्ब में। किसमें किया जाता है? ट्यूबलाइट और बल्ब में यह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान जो क्या होता है? घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन डाल दिया गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्यौहार। ये क्या हो जाएगा? लाई हरोबा। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। भारत का स्थान विश्व में दूसरा है सब्जी उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट है कि तारों का रंग किसके सूचक है? तापमान का। किसका है? टेम्परेचर का है। नेक्स्ट है कि गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को कहा जाता है। चलिए याद करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गदर आंदोलन जो कि लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक जो कि पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्ठ ने। किसने किया था? कनिष्ठ ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है?
रिपन को माना जाता है। चलिए फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन थे, तो भरत मुनि थे। कौन थे, भरत मुनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग लाइव को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और जो लोग नया आ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेट इसमें बहुत सारे सेट को कराया जाना है। और साथ में जो खान सर के द्वारा जो जीके जीएस का टेस्ट चल रहा है, डेली जीके जीएस, उस टेस्ट को भी आप लोग लगाते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन इसमें जीके जीएस प्लस करंट दोनों आप लोग को डाल दिया गया है, तो उस टेस्ट को आप लोग लगाते रहिएगा। लगभग 33 टेस्ट करा दिए हैं, सभी को करा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति किसने खुदवाया था, तो समुद्रगुप्त ने। किसने खुदवाया था, समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि जब अल्कोहल को 493 केल्विन पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर याद रखिएगा, जो कि 1811 4000, ये 2000 या फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रभावित होती है, तो जो प्रतिरोधक में समान मात्रा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या होती है, समान मात्रा में। अगला है कि कार्बन के अपरूप होते हैं, जो कार्बन का अपरूप होता है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और हीरा हो जाएगा। ये कार्बन के क्या है, अपरूप हैं। क्या है, सभी कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आकार क्या होगा, तो तत्वों की जो आकार होगी ये बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विदेशज शब्द चयन कीजिए। जहर जो है ये क्या है, विदेशज है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, त्रिशोध, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मौलिक अधिकार कौन नहीं है, जो संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ था, तो यह 1 जुलाई 2022 को बंद हुआ था। कब बंद हुआ था, 1 जुलाई 2022 को भारत में प्लास्टिक बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करती है, तमिलनाडु में। कहाँ करती है, तमिलनाडु में करती है। नेक्स्ट है कि किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के जो नियम है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल लगाने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जड़त्व के किस नियम पर आधारित है, तो यह न्यूटन के दूसरा नियम पर आधारित है, द्वितीय नियम पर। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। आखिरी उत्पाद जिसमें हो जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है, तो एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुनाशक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज नामक एक शर्करा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आवर्त सारणी में है सबसे हल्का धात्विक तत्व क्या हो जाएगा, सबसे हल्का इसमें लिथियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सर्वोच्च चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। क्या होता है, सर्वोच्च चालक, यानी इसमें चालक धारा प्रवाहित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा को मिला है। किसे मिला है, त्रिपुरा को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 500 प्रश्न है, कंप्लीट 500 प्रश्न देखेंगे और फिर अगले सेट में हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पटना में। कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना की घोषणा की है,
हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा, बनाएंगे कितना आ जाएगा? 11 और 13 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 11 और 13 आ जाएगा। देखिए इसमें दो दो जोड़ रहा है तो साथ में दो 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 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि इतना का सरलतम रूप क्या होगा? इसको बनाएंगे तो 7/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/13। नेक्स्ट है कि जो 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों की प्रतिशत की कमी कितनी आई है? 17.7% की कमी आ गई है। कितनी आई है? 17.7% की कमी आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। अगला क्वेश्चन है कि 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है SJBL ने। किसने? SJBL ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किया गया है? ओपन AI के द्वारा। किसके द्वारा? ओपन AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकत्रित बाल विकास योजना कब शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी राजनीतिक पार्टी है? बिहार में जो कि क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक जो कि विष्णुगुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में जो कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण क्या होता है? उसमें टमाटर होता है उसमें। नेक्स्ट है कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है, प्रकाश का प्राथमिक रंग इसमें लाल आ जाएगा, नीला आ जाएगा और हरा आ जाएगा। प्रकाश में तीनों रंग सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय कहे थे कि क्वेश्चन में आएगा। इससे ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा हिंदी का। समयोगी तो उपसर्ग में पहले जो रहता है उसको लगाया जाता है और प्रत्यय में लास्ट वाला लगाया जाता है। तो संयोग में क्या हो जाएगा? सम प्लस योग है तो सम हो जाएगा इसमें। इसी तरह प्रत्यय में भी जो लास्ट में लगेगा उसको होगा। चलिए नेक्स्ट है कि मैं आम खाता हूँ वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप कर्तव्यवाचक इसमें हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाचक हो जाएगा। अगला है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पौधे की सतह में पानी का वाष्पीकरण को ही पौधे के वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंगों को ग्रहण करता है? तो इसमें लाल नीले प्रकाश का अवशोषित करने और हरे रंग प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में सेना दिल्ली कब पहुंचा था? तो यह 11 मई 1857 को पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में नर और मादा प्रजनन अंग होता है? हाँ होता है। पुंकेसर जिसे स्टैमेन कहा जाते हैं और स्त्री केसर जिसे कार्पेल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रहण करता है? तो यह जगह पैरेन्काइमा जो पौधे में होता है। कहाँ होता है? पैरेन्काइमा कहाँ होता है? पौधे में होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी एवं साबरमती नदी में से कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें साबरमती नदी है वो बंगाल में नहीं गिरती है, बाकी सभी गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? समस्तीपुर नहीं आता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की स्थिति को मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई है? तो इंडियन स्किमर पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में एब्सिक एसिड का क्या कार्य है? तो पौधे का जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। देखिए पीछे सेट में हम लोग देखे थे, इसको घुमार का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? विस्तरण के कारण। किसके कारण? विस्तरण के कारण पौधे में गैस फैलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो जो राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य ये सभी भाग नहीं लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी 16 अगस्त 1675 को, जो कि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 को विद्रोह को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है, तो टी आर होम्स ने कहा है। किसने कहा है, टी आर होम्स ने। अगला है कि जेहन का अर्थ बताइए, जेहन यानी दिमाग हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य से बताइए, तो उसकी बेटी हुई, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो पूना के आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस जिससे महल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट 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 सेट हेलेस कहाँ स्थित है, या अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि कौन प्राथमिक तरंगे होती है, पी तरंगे जो होती है ये प्राथमिक तरंगे होती है। पी तरंगे क्या होती है, तो प्राथमिक तरंगे होती है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो कि हो जाएगा अरावली की पर्वत, क्या हो जाएगा, अरावली का पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा, ज्वालामुखी का भाग है, मैग्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है, जर्मनी का चांसलर जो कि बिस्मार्क को कहा जाता है। देखिए 10th हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से चूज करना है। कह रहा है कि ही स्पेंड आवर्स डेटेज द फोन एवरी डे, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ, ऑन लगेगा, ऑन द फोन एवरी डे, क्या लगेगा, ऑन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, वॉइस चेंज करना है इसका। कह रहा है कि वी वेस्ट मच टाइम ऑफ ट्राइफ्लेक्स, क्या हो जाएगा, ट्राइफ्लेक्स, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मच टाइम्स इज वास्टेड बाई ऑन ट्राइफ्लेक्स, इसको चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, करीबा बांध जो कि जाम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं, जिकारू कहते हैं, क्या कहते हैं, जिकारू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिम नदी के द्वारा, किसके, हिम नदों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत नहीं है, तो यह नहीं है आंध्र प्रदेश में, कहाँ नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो कि 1956 में किस देश की सहयोग से हुआ था, ब्रिटेन की सहयोग से हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है, यह जून जुलाई में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैथ ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेके प्लस 10 इक्वल टू 1 है, तो सेके माइनस 10 क्या होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज को बनाएंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। और इस रीजनिंग का सभी क्वेश्चन है, इसको विषम चुनना है, यानी जो अलग होगा चारों में से तो अलग इसमें हो जाएगा PRS। इसको बनाने के लिए प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति के नियम पर आधारित है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो कि 65% पाया जाता है, कितना, 65% पाया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, कुनैन जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना जो कि एक प्रकार का पेड़ है जो कि छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, तंबाकू में जो कि निकोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 15वें कौन है, तो एन के सिंह 20 से 25 के बीच। क्वेश्चन है कि चूज द, क्या हो जाएगा, फासिनेशन, क्या हो जाएगा,
इसका सिनोनिम चार्मिंग, क्या हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा। कौन एरर है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई एरर इफ एनी सेंटेंसेज में कि इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर टू फिल द एप्लीकेशन फ्रॉम नो एरर। इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आवर है, इसमें गलत है, बी नंबर में गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1 अप्रैल 2000 को की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 2000 की गई थी अन्नपूर्णा योजना। अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए रेखी समिति का गठन किया गया था। यह यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार के लिए यह रेखीय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है, ये भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, असम ने किया है। किसने किया है, असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य अभयारण्य जो कि यह किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है, गिरते हुए पिंड का भार जो कि शून्य हो जाता है, क्या होता है, 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वप्रथम सेल्युलर फोन सेवा की शुरुआत की गई है, जापान में। कहाँ की गई है, जापान में। नेक्स्ट है कि युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर कटाव यानी वर्टिकल इरोशन या अपरदन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था, तो प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, पढ़ने। क्या कहता है, पढ़ने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोधगया का बोधि मंदिर किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था, तो यह बनाया था गुप्त काल में। कब बनाया गया था, गुप्त काल में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन देखिए अब कंप्लीट होने वाला है, 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के घुमावदार पथ से किस निर्माण होता है, बताइए किसका निर्माण होता है, तो गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो आबंध है इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी साझेदारी से बनता है, इसमें हो जाएगा कोवेलेंट बंड यानी सहसंयोजक बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दूरी को दोगुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यह 1/4 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य क्षेत्र कौन है, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा कहाँ है, यूपी में है। नेक्स्ट है कि एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है, एनु जनजाति जो कि जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जापान में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था, तो मास्ले ने। किसने, मास्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर किसका विलयन है, तो यह विलयन है तरल गैस का विलयन है। तरल में गैस का विलयन ये क्या है, सोडा वाटर है। पुनः पैक्ट किससे संबंधित है, दलित वर्ग से। किससे संबंधित है, दलित वर्ग से पुनः पैक्ट संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाया जाना क्या कहला है, विमुद्रीकरण। क्या कहलाया जाना, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है कि इसमें बताना है कौन सुमेलित है, यानी सभी सुमेलित है। इसमें देखेंगे गुलाबी क्रांति जो कि झींगा उत्पादन से है, बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से, भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति जो कि फल उत्पादन से। इसमें देखेंगे तो सभी ही सही है, बिल्कुल कंप्लीट सही है। तो इसको एक एक करके भी याद रख लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, सिलिकॉन वैली जो कि बेंगलोर में स्थित है। कहाँ है, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो कि सी ब्रेन में। कहाँ है, सी ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि पौधे में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप है, पादप हार्मोन जिसमें फ्लोरिजेन है। क्या है, फ्लोरिजेन। क्या है, फ्लोरिजेन है।
अगला क्वेश्चन है कि मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव कान में जो कि 3 हड्डियां होती है, कितनी? 3। नेक्स्ट है कि आंख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। और इसमें क्या भरा रहता है? कचाप द्रव रहता, क्या रहता है? कचाप द्रव रहता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रेन